थॉमस अपने साथियों के साथ एक नया ठिकाना ढूंढता है। वे काफ़ी लंबे समय तक विकेट को ट्रैक करते हैं, जिसके कुछ समय बाद वे विकेट की एक ट्रेन को अपना निशाना बनाते हैं, जिस पर विकेट बच्चों को ले जाया करता है, क्योंकि थॉमस को लगता है कि ट्रेन के उस डिब्बे पर मीनो जरूर होगा। लंबे इंतजार के बाद वह ट्रेन उन्हें दिखाई देती है। सबसे पहले जॉर्ज और ब्रेंडा ट्रेन के ड्राइवर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, जिस पर विकेट का एक विमान उनके पीछे पड़ जाता है और ट्रेन के पीछे की तरफ से विंस और थॉमस उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। जॉर्ज और ब्रेंडा चालाकी से उस विमान को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस तरह विंस और थॉमस मिलकर उस डिब्बे को ट्रेन से अलग कर देते हैं। फिर वे विकेट के उस लड़ाकू विमान के सहारे ट्रेन के उस डिब्बे को अपने साथ ले आते हैं, जिसपे मीनो के अलावा ढेर सारे बच्चे होते हैं, जिसे देखकर थॉमस काफी निराश हो जाता है। लेकिन अब उनके साथ 100 से भी ज्यादा बच्चे होते हैं। थॉमस एक शहर के बारे में विंस को जानकारी देता है, जिस तरफ वह ट्रेन जा रही होती है, जहां पर विकेट अपना सारा काम संभालता है और वे सारे बच्चों को लेकर वहीं जा रही होती है, जिसके बारे में जॉर्ज को पता होता है। लेकिन विंस कहता है कि हमें इन्हें पकड़ने में 6 से ज्यादा महीने लग चुके हैं और अब उस शहर के पीछे जाना, जिसके बारे में तुम्हें कंफर्मेशन भी नहीं है, बेवकूफ़ी होगी। जिस पर जॉर्ज कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है। जिस पर जॉर्ज कहता है कि वह इस शहर के बारे में जानता है, क्योंकि जॉर्ज वहाँ पहले रह चुका है। जॉर्ज कहता है कि यह अंतिम शहर है, लेकिन बेहद ही खतरनाक भी। थॉमस उस शहर की ओर जाने के लिए सबसे कह रहा होता है, लेकिन विंस इसके विरोध में होता है, क्योंकि उनके साथ अब ढेर सारे बच्चे भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि विकेट अभी भी इनका पीछा कर रहा है और वो इनके बेहद ही नज़दीक भी है। उस रात थॉमस उस शहर की ओर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी न्यूज भी वहां आ जाता है और वे दोनों मीनो को बचाने उस शहर की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम एवा पेज को देखते हैं, जो कि एक नए तरीके से मीनो पर परीक्षण कर रही होती है, जिसके साथ टेरेसा भी होती है। इस तरफ शहर की तलाश में थॉमस और न्यूट एक टनल तक पहुंचते हैं। उस अंधेरी टनल पर कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और वे वहां पे फंस जाते हैं। उनके चारों ओर ज़ॉम्बीज होते हैं। तभी हम जॉर्ज और ब्रेंडा को देखते हैं, जो कि आकर उन्हें ज़ॉम्बीज से बचा लेते हैं और उन्हें उस टनल से बाहर निकाल लेते हैं। आगे जॉर्ज उन सभी को लेकर उस शहर तक पहुंचता है, जहां विकेट का असली ठिकाना होता है और जिसकी उन सभी को तलाश होती है। विकेट ने उस शहर के आसपास बेहद बड़ी बड़ी दीवार बनाई होती है, जिससे कि वह इन्फेक्टेड लोगों से बच सके। आगे हम देखते हैं कि शहर के किनारे भी लोगों की बहुत भीड़ होती है, जो कि शहर के अंदर रहने वाले लोगों के खिलाफ होते हैं, क्योंकि उस शहर पर सिर्फ गिने चुने लोगों को ही रखा गया था। थॉमस उस भीड़ के सहारे शहर के अंदर जाने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन जैनसन उसे पहचान लेता है और जैनसन उस भीड़ पर हमला करवा देता है। थॉमस और उसके सभी साथी जैसे तैसे उस हमले से बच जाते हैं। तभी कुछ मास्क पहने हुए लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और पकड़कर एक अलग ही जगह ले जा लेते हैं। आगे हमें पता चलता है कि वे कोई और नहीं बल्कि गैली और उसकी टीम ही होती है। गैली को देखते ही थॉमस उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। थॉमस गैली से इतना इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि गैली ने ही चक को गोली मारी थी और उसकी मौत हो गई थी। तब न्यूट उससे रोकते हुए कहता है कि इसमें गैली की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस समय गैली होश में नहीं था, वह इन्फेक्टेड था। वे गैली को बताते हैं कि मीनो विकेट के कब्जे में है और वे उसे ढूंढते हुए ही यहाँ पे आए हैं। तब गैली कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। तब गैली उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और थॉमस भी उसकी बात मान लेता है। आगे गैली सभी को बताता है कि जब उन्होंने गैली को अकेला छोड़ दिया था, तब एक ग्रुप ने उसकी मदद की और वे गैली को अपने साथ यहाँ ले आए, जो कि पहले ही विकेट से लड़ रहे होते हैं। गैली इस ग्रुप के लीडर तक सभी को लेके जाता है, जो कि विकेट के खिलाफ लड़ने में इनकी हेल्प करेगा, और वह आदमी इन सभी की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। गैली एक नाले के सहारे थॉमस को शहर के अंदर लेकर जाता है। न्यूट, थॉमस और गैली तीनों शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। तब हम देखते हैं कि जैनसन अपनी सुरक्षा बढ़ा देता है, क्योंकि उसने शहर के बाहर पहले ही थॉमस को देख लिया था। अब वे तीनों उस बिल्डिंग के सामने होते हैं जहाँ की मीनो को रखा गया था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि उस बिल्डिंग की सुरक्षा बेहद ही ज्यादा बढ़ा दी गई थी। तब गैली कहता है कि उसके पास अंदर जाने का एक रास्ता है, वे टेरेसा के सहारे उस बिल्डिंग तक जा सकते हैं। तब थॉमस गैली की बात पर मना कर देता है, जिस पर न्यूट थॉमस से काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्ला देता है, क्योंकि ये मीनो तक पहुंचने का उनका आखिरी अवसर होता है। गुस्सा शांत होने के बाद न्यूट बताता है कि वह इन्फेक्टेड है और अब वह उसको और ज़्यादा नहीं छिपा सकता है। दूसरी तरफ हम टेरेसा को देखते हैं, जो कि एक प्रयोग बच्ची पर कर रही होती है।
वह कुछ समय तक काम करता है, लेकिन कुछ समय बाद वह प्रयोग नाकामयाब हो जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वायरस अब हवा में भी फैलने लगा है और अब कुछ ही लोग इससे बच पाए हैं। आगे थॉमस टेरेसा से मिलता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले आता है। वे सभी टेरेसा से पूछते हैं कि मीनो को कहाँ रखा गया है। तब टेरेसा उन्हें बताती है कि मीनो को बाकी 28 बच्चों के साथ सब लेवल 3 पर रखा गया है, जहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें टेरेसा के फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होगी। तब टेरेसा सभी के टैग निकाल देती है, जिससे कि विकेट उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा। टेरेसा जब थॉमस का टैग निकाल रही होती है तब वह ब्रेंडा को देखती है कि वह अभी भी ठीक है। तब टेरेसा पूछती है कि वह उसके इलाज के लिए वैक्सीन कैसे तैयार करते हैं। तब थॉमस उसे बताता है कि ऐसा कोई नहीं करता है, पिछले इलाज के बाद उसका कोई भी इलाज नहीं किया गया है। इस बात से टेरेसा काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक डोज के साथ कोई इतने समय तक कैसे सरवाइव कर सकता है। टेरेसा समझ जाती है कि थॉमस का ब्लड बेहद ही खास है। वह न केवल वायरस को ठीक कर रहा है, बल्कि वायरस को मार भी रहा है। वे गार्ड की ड्रेस पहनते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते टेरेसा चुपके से थॉमस का ब्लड सैंपल ले लेती है। वे टेरेसा के साथ बिल्डिंग पर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले वे वहां का सिस्टम हैक करते हैं और सारे 28 बच्चों को वहां से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन मीनो वहां नहीं होता है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनो को बिल्डिंग के दूसरी तरफ रखा गया है। तब वे टेरेसा के साथ मीनो को लेने निकल पड़ते हैं और जब वे टेरेसा के साथ उस बिल्डिंग की ओर जा रहे होते हैं तभी जेंसन को थॉमस का पता चल जाता है और वह थॉमस पर अटैक कर देता है। तभी टेरेसा वहां से भाग जाती है और उसके पास थॉमस का ब्लड सैंपल होता है, इसलिए वह लैब की ओर जाती है। तो दूसरी तरफ थॉमस मीनो को बचाने लैब की ओर जाता है। मीनो को कुछ डॉक्टर बेहोश करने वाले होते हैं, तभी वह उन्हें मारकर वहां से बाहर निकल जाता है और थॉमस भी उसके पास पहुंच जाता है। वे जैसे तैसे जेंसन से बचकर बाहर निकलते हैं। इस तरफ हम ब्रेंडा को देखते हैं, जो कि बस पर बच्चों के साथ सभी का इंतजार कर रही होती है। तब थॉमस उसे कॉल करता है और वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। तभी विकेट के कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। जब ब्रेंडा सिग्नल भेजती है और तब हम देखते हैं कि क्रेन मशीन के द्वारा सभी को शहर के बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन थॉमस, न्यूट, गैली और मीनो अभी भी शहर के अंदर फंसे होते हैं। दूसरी तरफ हम टेरेसा को देखते हैं, जो थॉमस के ब्लड का परीक्षण कर रही होती है। परीक्षण के बाद वह पाती है कि उसका ब्लड न केवल वायरस से लड़ रहा था, बल्कि उसे खत्म भी कर रहा था। इसके बाद वह यह बात पेज को बताती है और टेरेसा पेज से कहती है कि हमें किसी भी हालत में थॉमस को वापस लाना होगा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, जिससे हम सबका इलाज कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि शहर के बाहर के लोग शहर के अंदर हमला कर देते हैं, लेकिन ये तीनों अभी भी वहाँ फंसे होते हैं। तभी हम विंस को देखते हैं, जिसके साथ जॉर्ज भी होता है। वे सबसे पहले ब्रेंडा के पास विमान लेकर पहुंचते हैं और सभी बच्चों को अपने साथ लेते हैं। तब ब्रेंडा उन्हें बताती है कि थॉमस अभी भी फंसा हुआ है और वे अभी भी हमसे काफ़ी दूर है, जिसके बाद वे उन्हें लेने शहर के अंदर जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि न्यूट की हालत अब और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन थॉमस अभी भी उसके साथ होता है और उसे हिम्मत देता है। तब हम मीनो को देखते हैं। मीनो कहता है कि मैं और गैली सीरम लेने के लिए आगे जाएंगे और तुम यहीं इंतज़ार करना, क्योंकि न्यूट की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है और अगर उसे जल्दी सीरम नहीं दिया गया तो वह मर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि न्यूट हिम्मत करते हुए कुछ कदम चलता है, पर वह रास्ते में ही हिम्मत हार जाता है और थॉमस पर हमला करने लगता है। न्यूट थॉमस से कहता है कि वह उसे मार दे, लेकिन थॉमस उसे मना करता है। तब न्यूट लगातार थॉमस पर हमला करता है, जिसके कारण वह मारा जाता है। तभी हम टेरेसा को देखते हैं, जो कि अनाउंस कर रही होती है कि थॉमस, तुम अपने ब्लड के जरिए कई लोगों की जान बचा सकते हो। यह सुनकर थॉमस पेज के पास पहुंचता है और उससे पूछता है क्या वाकई ऐसा हो सकता है, जिसमें पेज कहती है कि हाँ। थॉमस पेज की बात मान लेता है, लेकिन वह कहता है कि वह बाकियों को जाने दे। तभी हम देखते हैं कि जेंसन पीछे से पेज को मार देता है और वह थॉमस को बेहोश कर देता है और उसे एक लैब में लेकर जाता है, जहां टेरेसा थॉमस के ब्लड से सीरम बना रही होती है। तब उन्हें पता चलता है कि जेंसन इन्फेक्टेड है और वह इस सीरम के जरिए सिर्फ कुछ ही लोगों की जान बचाना चाहता है। तभी टेरेसा उसे बेहोश कर देती है और थॉमस और टेरेसा वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जब ये भाग रहे होते हैं तभी जेंसन को होश आ जाता है और जेंसन की एक गोली थॉमस को लग जाती है, जिससे कि वह घायल हो जाता है। जेंसन अब टेरेसा के सामने होता है और वह उसे मारने ही वाला होता है कि थॉमस चालाकी से कुछ ज़ॉम्बीज़ को आज़ाद कर देता है, जो कि जेंसन को मार देते हैं। लेकिन वह बिल्डिंग उस समय तबाह होने वाली होती है। तभी विमान के सहारे थॉमस को बचा लिया जाता है,
लेकिन टेरेसा मारी जाती है। अगली सुबह वे एक नई जगह पे होते हैं, एक समंदर के किनारे, जहाँ के ढेरों बचे लोग होते हैं। वे सभी उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी वजह से वे यहाँ तक पहुँच पाए थे। अब विकेट समाप्त हो चुका था और अब वे आज़ाद थे अपनी एक नई जिंदगी के लिए।